बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बहुत ही मैं कहूँगी कि इस वक्त ऐसी खबरें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे आप कह सकते हैं कि इस वक्त बहुत वायरल हो रही हैं और इनके ऊपर इस वक्त वजाहत भी रिक्वायर्ड है दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज़ की तरफ से। एक खबर जो है वो आमिर लियाकत के हवाले से है। आमिर लियाकत जिन्होंने पहली बार अब बरसरे आम आकर कह दिया है कि वो तूबा से अलहदा हो गए हैं, बल्कि तूबा उनको छोड़कर चली गई हैं। तूबा के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम क्या लगाया है, तूबा किसके साथ चली गई हैं, तूबा कहाँ है, तूबा क्यों छोड़कर गई हैं, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और दूसरी खबर जो है वो एक ऐसी खबर है, एक ऐसा जोड़ा जिसे शोबिज़ की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये जोड़ा है आयज़ा खान और इनके शौहर का। जी हाँ, आयज़ा खान और उनके शौहर जिनको के लोग इस जोड़ी को इस तरह से देखते हैं कि एक बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। ये लोग अपनी बहुत सी तस्वीर हमेशा शेयर कर रहे होते हैं। दानिश तैमूर और आयज़ा खान, इनका ट्विटर अकाउंट, इनका इंस्टा अकाउंट, खासतौर पर इंस्टा पर इनकी और इनके बच्चों की तस्वीर लोग बड़े शौक से देखते हैं। लेकिन क्या अब इस फैमिली के बीच में दरार आ गई है? क्या कोई तीसरा बीच में आ गया है? एक ऐसी खबर जिसने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है शोबिज़ की इंडस्ट्री में, वो है क्या बेसिकली, वो भी ज़रा आपको बता देती हूँ। उसके पीछे छुपी हुई हकीकत क्या है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ज़रा पहले तो मैं आ जाती हूँ आमिर लियाकत साहब की तरफ। आमिर लियाकत जो है जब से तूबा कह लीजिए कि इनको छोड़ कर गई हैं, परेशानी के आलम में अजीबोगरीब पोस्ट डालते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि तूबा मेरे साथ ही है, फिर तूबा की एक वीडियो शेयर कर देते हैं। उस वीडियो में तूबा जो है वो इनकी तारीफ़ें कर रही हैं, रो रही हैं क्योंकि ये इनकी बिल्ली लेकर आते हैं। और उसके बाद तूबा की ये वीडियो जब वो शेयर करते हैं तो उसके बाद तूबा का एक मैसेज जो है वो आता है। डायरेक्ट तो वो नहीं इनको कुछ कहती, लेकिन वो ये कहती हैं कि सच्चे और झूठे लोगों का कुछ जिक्र करती हैं और बात जो है सच्ची वो सबको पता लग ही जाती है। कुछ इस तरह की बातें करती है जिससे अंदाज़ा होता है कि वो आमिर लियाकत जो है उनकी इस झूठी वीडियो के ऊपर कमेंट कर रही हैं। आमिर लियाकत शुरू में तो मुसलसल कहते रहे कि तूबा मेरे साथ ही है, तूबा कहीं भी नहीं गई, वे हैप्पीली मैरिड। और उनकी जो तीसरी शादी, मुबैना तौर पर तीसरी शादी की जो खबरें थीं उसके ऊपर वो काफ़ी बरहम भी रहे और कहा जा रहा है कि तीसरी शादी भी एक बड़ी वजह बनी इनके दरमियान अलहदगी की। लेकिन एक और वजह जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी वो ये थी कि इस वक्त चूँकि वो शोबिज़ की दुनिया में एंटर कर चुकी है, वो अपनी जगह बना रही हैं। एक बड़ा ड्रामा जो कि वो शहरों सब्जवारी के साथ वो कर रही हैं। अब आगे आगे और मंजिलें उन्होंने तय करती चले जाना है। ऐसे में जो आमिर लियाकत है उनके साथ उनकी उस तरह से निभ नहीं पाई और फिर ये मुबैना तौर पर जो तीसरी बीवी का मामला सामने आया उसके बाद से वो अपने वालिदैन के घर है और कोई ईद किसी भी जगह पर वो कहीं भी आमिर लियाकत के साथ नज़र नहीं आती, ना कोई तस्वीर उनके साथ शेयर करती हैं। और बात जो है वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाती है कि इन दोनों के दरमियान मामला जो है उस तरह से नहीं है। ऐसे में लोग आमिर लियाकत को बुरा भला भी कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी पहली वाइफ के साथ किया, जिस तरह से उनको डिवोर्स दी, वो तमाम चीज़ें जो है इनको बार बार याद दिलाई जाती है और इनको कहा जाता है कि आपने जैसा किया वैसा ही आपके आगे आ रहा है। लेकिन आमिर लियाकत जो है फाइनली अपनी लास्ट पोस्ट के अंदर उन्होंने कुछ इकरार किया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने सामने खड़े होकर सबके सामने अलल ऐलान बताया कि वो तूबा से अलग हो गया। आपको ज़रा आखिरी पोस्ट उनकी याद दिलाती चलूँ क्योंकि मामला वहीं से जुड़ा हुआ है। आखिरी पोस्ट जो थी आमिर लियाकत की उसमें उन्होंने कुछ बातें की थी और वो बातें जो है आजकल की मॉडर्न खवातीन को उन्होंने एक्यूज़ किया था, इल्ज़ाम लगाया था कि तलाक की बड़ी वजह ये खवातीन है जो अपने आप को पढ़ा लिखा और मॉडर्न समझती हैं। इन्होंने ये ट्वीट किया था अपने ट्विटर अकाउंट से कि एक बरस में 1 लाख खवातीन ने खुला के लिए अदालतों से रुजू किया और 10,000 से ज़ायद को खुला की डिग्री मिली। आगे वो लिखते हैं, मनमानी, सरकशी, नाशुक्री, वसवसे, दोस्तों और बदकिस्मती से माँ के मशवरे, बेलिहाजी और मीडिया के सब्ज बाग खुला तो दिला देते हैं, लेकिन आखिरत का एक ऐसा खला पैदा हो जाता है जो पछतावा कहलाता है। ज़रा इनके अल्फाज पर गौर कीजिएगा। मेरी लास्ट वीडियो में साथ लगा भी दूंगी, उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि वो बेसिकली बदलिहाज अपनी बीवी को कह रहे थे। उनके बीवी जो है नाशुक्री हैं, उनके शायद कहने का मकसद ये था, मुझे तो यही लगता है इस ट्वीट से, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर बहुत से एहसानात किए, उनके लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ा, उसके बाद उन्होंने उनको अच्छा घर दिया, उन्हें बहुत सी आसाइशें दी दुनिया की, उनको मीडिया इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया, उनके आगे जाने की वजह बने। तो ये नाशुक्री की उन्होंने। वसवसे उनके दिल में जो होते थे, जो हर वक्त वो वसवसे में शायद शिकार रहती थी, शायद मुबैना शादी की अपनी बात कर रहे हैं और दोस्तों की जो बातें हैं उनमें आकर, और फिर ख़ास तौर पर उन्होंने जो जिक्र किया
माँ के मशवरे। उसके बाद उन्होंने कहा मीडिया के सब्ज़ बाग। अब देखिए ना, मीडिया के सब्ज़ बाग हर औरत के पास तो नहीं होते ना, हर औरत तो मीडिया में नहीं जा रही। तो खुला का मसला जो है वो स्पेसिफिकली अपनी जो वाइफ है तूबा, उनके हवाले से जोड़ रहे थे कि जो मीडिया के सब्ज़ बाग अब तुम्हें दिखाए जा रहे हैं और जो एक बड़ा ड्रामा इस वक्त वो कर रही हैं, मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि इन सब्ज़ बागों ने तुम्हें आखिरत के लिए तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खला है और तुम्हारे लिए पछतावा ही पछतावा है। अच्छा, जब ये इन्होंने ट्वीट शेयर किया था, मैंने इसके बारे में आपको सारा कुछ बताया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि आमिर लियाकत की एक वीडियो जो है वो वायरल है, और उस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं और इसके पीछे हकीकत क्या है ये ज़रा सुनिएगा। आमिर लियाकत कहते हैं कि मैं अकेला छोड़ दिया गया हूँ, तूबा मुझे छोड़कर चली गई है। वो किसके साथ चली गई है, ज़रा ये सुनिएगा वीडियो में इन्होंने क्या बड़ा इल्ज़ाम तूबा के ऊपर लगाया है। अब अकेले रह गए, चली गई तो भाई ये अपना बच्चा है। ड्रामा कर नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ। जी, ये आपने सुना, वो कहते हैं कि तूबा मुझे छोड़कर चली गई है, मैं अकेला रह गया हूँ, और वो शहरोज़ के साथ चली गई है। मैं आपको बताऊं कि शहरोज़ सब्ज़वारी के साथ इस वक्त तूबा जो है वो ड्रामा कर रही हैं, और एक तस्वीर तूबा की और शहरोज़ की वायरल हुई थी आगाज़ के दिनों में जब ये ड्रामे का स्टार्ट था। उस वक्त लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शहरोज़ जो है एक बार फिर अब अपनी दूसरी बीवी को भी धोखा दे रहे हैं। पहली बीवी के हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता था, लेकिन उन्होंने आकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे दरमियान अलहदगी की कुछ और वजूहात थी, शादी का फैसला उसके बाद किया गया। और उनकी पहली वाइफ ने भी इसके ऊपर जब कोई कॉमेंट नहीं किया तो हम भी इस पर कॉमेंट नहीं करते। उसके बाद अब जब ये मामला हुआ, जब ये तस्वीर आई, तो लोगों ने कमेंट किए कि ये अब तीसरी शादी करने जा रहे हैं, अपनी दूसरी बीवी को भी धोखा दे रहे हैं। और तूबा के बारे में लोगों ने कहा कि पहली का घर तोड़ा और अब अपना जो मतलब है पूरा हो गया है, तो अब ये शहरोज़ के साथ शायद शादी करने वाली है, या उनके साथ कोई उनकी दोस्ती है या जो भी है। लेकिन फिर ये बताया गया, आमिर लियाकत ने खुद बताया बल्कि, कि तूबा जो है शहरोज़ सब्ज़वारी के वालिद जो है बहरोज़ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने ट्वीट किया बाकायदा आमिर लियाकत ने, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि शहरोज़ के साथ ये एक प्रोजेक्ट कर रही है, ड्रामा कर रही हैं, मेरी इजाज़त से कर रही हैं। लेकिन आज वही आमिर लियाकत खड़े होकर अलल ऐलान, आपने सुन लिया कि वो क्या बात कह रहे हैं, अकेली ही रह गया हूँ, तूबा गई। जी हाँ, और उसके बाद किसके साथ गई, शहरोज़ के साथ गई। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब मैंने ये सुना। मैंने कहा कि अगर वो चली भी गई, शहरोज़ के साथ गई, किसके साथ गई, नहीं गई, बड़ा ही गैर मुनासिब था उनका इस तरह से बरसरेआम आकर ये बात कहना और एक बड़ा इल्ज़ाम अपनी वाइफ के ऊपर लगाना। यहाँ पे लोगों ने उन्हें बहुत सी बातें कही, किसी ने कहा सही किया तूबा ने, फिर ये कहा जैसी करनी वैसे भरनी, फिर और बहुत सी बातें लोगों ने की हैं, और लोगों ने ये भी कहा कि ये पब्लिसिटी का एक चीप तरीका है। उसके बाद कहता है एक साहब बिलाल, उन्होंने कहा कि पहले लोगों को दिखाता है फिर रोता है, और उसके बाद बहुत सारी और बातें लोग कर रहे हैं, मैं उनको मेंशन नहीं करना चाहती। लेकिन अब आपने भी सुन लिया कि आमिर लियाकत खुद से कह रहे हैं कि तूबा मुझे छोड़ के चली गई, मैं अकेला रह गया, शहरोज़ के साथ चली गई। शहरोज़ जो कि उनके दोस्त के बेटे हैं, जिनके साथ इन्होंने खुद ड्रामा करने की उनको इजाज़त दी थी। अगली खबर जो है वो भी ज़रा मैं आपको बता दूँ। अगली खबर जो है वो आयज़ा खान के शौहर के हवाले से है। अब बेसिकली हुआ क्या है, ये खबर जो है ये इनडायरेक्ट हम तक पहुँचती है, और ये डायरेक्ट खबर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे आगे चलकर। बेसिकली एक मॉडल है, सबीका इमाम इनका नाम है। सबीका इमाम जो है, उन्होंने हाल ही दिनों में अपना एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट उनको आई है, जिसको कि उन्होंने शेयर किया अपने लोगों के साथ, और एक बड़ी थ्रेटनिंग और खौफनाक किस्म की पोस्ट उनको रिसीव होती है। अब सबीका इमाम जो है, ये इनका जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ, आगे जाके दानिश तैमूर और आयज़ा खान का जिक्र आएगा, ज़रा सुनते जाइएगा। किसी ने सबीका को ये इंस्टा पे पोस्ट की कि गेट रेडी फॉर एसिड अटैक यू डैश, गाली एक गलत ना चीज़ का इस्तेमाल किया कि तुम एक तेज़ाब के तुम मतलब रेडी रहो तेज़ाब का शिकार होने का, और उसके बाद तुम्हें भी इस सोसाइटी से इसी तरह से निकाल दिया जाएगा जैसे कि कंदील बलोच को, यानी कि इसको एक बुरी औरत कहा जा रहा है, जैसा कंदील बलोच को मार दिया गया था तुम्हें भी मार दिया जाएगा। अब ये अकाउंट जो है एक हरीशमा खान नामी शख्स है जो कि चला रहा है। अब इसके खिलाफ सबीका ने कंप्लेन जो है वो फाइल कर दी है FIA में। ये तो पता लगेगा कि ये कौन है, लेकिन साथ ही साथ इस अकाउंट में इसने कुछ और भी क्लेम्स किए हैं और कहा है कि सबीका जो है वो एक्टर दानिश तैमूर के साथ प्राइवेट होटल में टाइम जो है वो स्पेंड करती है। और इसमें इसने लिखा कि आई हैव सीन हर एंड दानिश तैमूर टुगेदर इन अ होटल रूम, दे बोथ वर ड्रंकन, दे ब्लैकमेल मी टू किल इफ़ आई टेल टू पब्लिक। ठीक है जी, ये शख्स कहता है कि ये दोनों जो है होटल के रूम में ड्रंक थे और इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे।
और उसके बाद कुछ गालियाँ लिखी हैं और उसके बाद कहा है कि अल्लाह तुम्हें और पता नहीं क्या क्या करे, और मैं अब इन अल्फाज को मैं दोहरा नहीं सकती। एनीवेज ये आप इंस्टा के ऊपर जो कुछ पोस्ट किया गया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर चमकगोइयाँ ये शुरू हो गई हैं, लोग ये कह रहे हैं कि क्या दानिश तैमूर जो है वो अपनी वाइफ आयज़ा खान को चीट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक तो यही है कि ये एक पोस्ट शेयर हुई है, किसी ने थ्रेट किया है। लेकिन आपको पता है कि जहाँ चिंगारी होती है कहते हैं वहाँ आग भी लगती है, लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एक रैंडमली कोई शख्स है जो इस कदर खौफजदा है, जो अपना सही नाम और अपना सही मुकाम नहीं बता रहा, और उसने एक ये पोस्ट शेयर की है जिसमें उसने दानिश तैमूर को सबीका के साथ जोड़ा है और इन दोनों के रिश्ते के बारे में बात की है। अब किसी के भी कह देने से बात सच तो नहीं हो जाती, लेकिन हमारे लोग जो है बड़े ही भोले हैं और फ़ौरन ही यकीन कर लेते हैं। और अब सोशल मीडिया पर ये गुफ्तगू शुरू हो गई थी कि शायद दानिश तैमूर आयज़ा को चीट कर रहे हैं, शायद उनका कोई ताल्लुक़ है, लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक नहीं है। अलबत्ता ये मामला था इसके पीछे, सबीका इमाम की इस इंस्टा पोस्ट के ऊपर लोगों ने पूरी कहानी बना ली। देखते आने वाले वक्त में दानिश तैमूर जो है वो आकर इस पर कोई अपनी क्लैरिफिकेशन देते हैं। आयज़ा खान जो है उनकी माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी सी फैमिली है, एंड आई होप कि ऐसी कोई भी बात ना हो। यकीनन ऐसी बात नहीं होगी, और ऐसा शख्स जो है ये यकीनन पकड़े जाना चाहिए, और ऐसे लोगों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के थ्रेट करने का क्या मतलब होता है। मुझे बहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।